Hello everyone, in this video we'll study about NPNCD, that is National Program for Non-Communicable Diseases। तो ये प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2008 में। एक पायलट प्रोग्राम की तरह से लॉन्च किया गया था 10 डिस्ट्रिक्ट्स में और 10 डिफरेंट स्टेट्स जो कि चुने गए थे। इसका समय जो नाम था वो था NPDCS, जिसमें डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक इंक्लूडेड था। इसमें जो कैंसर था वो बाद में इंटीग्रेट किया गया ऑन अक्टूबर 2010, इसके 2 साल के बाद। क्योंकि कैंसर के लिए भी एक अलग से प्रोग्राम आया था, इसके लिए उन्होंने इसको इसी प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट कर लिया। देन 3 मई 2023 यानी कि रिसेंटली सारे जो NCDs होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, उन्हें इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया, जिसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक COPD, नॉन स्टेमी जितने भी रीनल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोनिक रीनल डिजीज़ेस, वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए। नाउ इस प्रोग्राम के 2 कंपोनेंट्स हैं, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, एंड द कैंसर विच वॉज एडेड लेटर। तो डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम कंपोनेंट वाइज इसे पढ़ें तो पहला कंपोनेंट DCS यानी कि डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, जिसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज़ बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल चेंज, कि हम बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंज से हम क्या कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द प्रिवेंशन मेथड। देन सेकंड इज़ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि अर्ली डायग्नोसिस अगर हम करें, ट्रीटमेंट अगर हम करें, तो इससे हम मैनेजमेंट अगर हम करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो बर्डन है उसे तो कम नहीं कर सकते, पर इसका जो आने वाले जो डेली को ये अफेक्ट कर लेता है, डिसेबिलिटी एसोसिएटेड लाइफ ईयर्स, इसको हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, कि आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें, जो कि हमारा सेकेंडरी लेवल पे होता है यूजुअली। देन थर्ड इज़ बिल्ड कैपेसिटी एट वेरियस लेवल्स, कि अलग अलग हेल्थ केयर लेवल पे, चाहे सब सेंटर हो, CHC हो, PHC हो, वहाँ पे हम अपनी कैपेसिटीज़ यानी कि ह्यूमंस को ट्रेन करें। फोर्थ इज़ द सेम पॉइंट, कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को उसमें ट्रेन करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सेस, सारे जो इतने भी इंडिविजुअल जो हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें हम इसके रिलेटेड ट्रेन करेंगे। फिफ्थ इज़ पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लाइक क्रॉनिक डिजीज़, की बहुत लंबे टाइम तक ये डिजीज़ रहती है एंड देर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो इसका पैलिएशन एंड रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लेटर ऑन इसकी इंपॉर्टेंस को पहचाना गया और इसे भी इसमें ऐड कर लिया गया। सो अब हम देखेंगे कि क्या अलग अलग लेवल्स पे हेल्थ केयर के कौन कौन सी सर्विसेज अंडर दिस प्रोग्राम प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले सब सेंटर, जहाँ पर IEC यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्लूड किया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ये भी हमारा क्या है, प्रिवेंशन के लिए ही बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड, हम क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे पास 30 साल से ऊपर की उम्र का आएगा, उसका हम BP चेक कर लेंगे, हम ग्लूकोज स्ट्रिप से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। देन आता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल पे वी हैव NCD क्लिनिक्स बेसिकली क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड शुगर, ECG, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, दिस लिपिड प्रोफाइल वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग क्या करा जाएगा, डिजीज़ का मैनेजमेंट किया जाएगा। देन आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे, DH पे, यानी जहाँ पे स्क्रीनिंग भी होती है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर भी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि हम अब क्या आ गए, टर्शरी लेवल ऑफ केयर पे आ चुके हैं। टर्शरी लेवल ऑफ केयर भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देन वी हैव न्यू इनिशिएटिव्स, कि क्या क्या इसमें ऐड किया गया था। तो इसमें तो पहले सारी क्रोनिक डिजीज़ेस को 2023 में इसमें ऐड कर लिया था, जो हमने पढ़ा। देन RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करके इंटीग्रेट किया गया। आयुष का इंटीग्रेशन इसके साथ किया गया। RNTCP दैट इज़ TB को भी क्या करा, NPNCD के साथ इंटीग्रेट कर दिया। नाउ आते हैं हम इसके कैंसर कंपोनेंट के बारे में, DCS कंपोनेंट के बाद। कैंसर कंपोनेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि कैंसर एक बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी हो सकती है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन, क्योंकि इसकी कोई दवाई तो है नहीं, तो हम इसे प्रिवेंट ही कर सकते हैं। तो वी हैव 3 प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और प्राइमरी हम केवल किससे कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। सो इसमें और क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई थी, तो इसमें रीजनल कैंसर सेंटर स्कीम आई, जहाँ पे क्या बनाया गया, रीजनल
कैंसर सेंटर्स बनाए गए अलग अलग लेवल्स पे। ऑन्कोलॉजी विंग डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर रिलेटेड स्टडीज़ या इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी विंग डेवलप किए गए। तीसरा इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एनजीओ, जहाँ पर आईईसी और अर्ली डिटेक्शन पे फोकस किया गया, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड अर्ली डिटेक्शन। आईईसी एक्टिविटीज़ एट सेंट्रल लेवल, की सेंट्रल लेवल पे हमने एंटी टबैको लेजिस्लेशन बनाया, जिसमें बहुत सारे रूल्स आए थे, जैसे कि टबैको के पैकेट पे कितना % उसका क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए वार्निंग से, और हमें उसे ग्लिटरी और कुछ शाइनी पे उसमें पैक नहीं कर सकते। हम किसी एक रेडियस पे स्कूल्स के और एजुकेशन सेंटर्स के उसे बेच नहीं सकते। अंडर 18 हम किसी को टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। एंड एक 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड ट्रेनिंग की गई रिलेटेड टू दिस फील्ड। सो दैट्स इट फॉर आर NP-NCD। कि NP-NCD एक बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो कि बढ़ती हुई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।